कुछ ही दिन पहले ईरान और इजरायल के बीच एक नाजुक सीज फायर हुआ था। 12 दिनों की तीखी झड़पों के बाद लगा था कि शायद अब टकराव थोड़ा थमेगा, लेकिन फिर ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने टेल अवीव और वॉशिंगटन दोनों की धड़कनें तेज कर दी। 21 जुलाई को ईरान ने एक ताकतवर सैटेलाइट केपेबल रॉकेट का परीक्षण किया। इसे लेकर IRNA यानी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन था, यानी विज्ञान और तकनीक का एक परीक्षण भर। लेकिन वक्त ऐसा नहीं था कि दुनिया इसे इतनी सादगी से देखे। ये लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब इलाके में हालात पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। सीज फायर को एक मौका माना जा रहा था, हिंसा से कुछ राहत का। मगर ईरान का यह रॉकेट कुछ और ही कहानी सुना रहा है। दरअसल ईरान की स्पेस एम्बिशंस कोई नई बात नहीं है। पिछले एक दशक से तेहरान लगातार अपने एरोस्पेस प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट्स टेस्ट हुए हैं। लेकिन इस बार का टेस्ट अलग है। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस नए रॉकेट से फ्यूचर स्पेस मिशंस की परफॉर्मेंस बेहतर की जाएगी। लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज अक्सर ड्यूअल यूज होती हैं। मतलब ये रॉकेट्स सैटेलाइट भी ले जा सकते हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने इस मिशन के पेलोड या डेस्टिनेशन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। ऑफिशियल्स ने माना कि यह एक कोवर्ट मिशन था, और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो शक और अटकलें तेज हो जाती हैं। कई विश्लेषक मानते हैं कि यह लॉन्च अमेरिका और इजरायल के प्रभाव को खुली चुनौती है। पर यह कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसी के आसपास येमेन में ईरान समर्थित हाउथी विद्रोहियों ने इजराइल के कई स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर एक कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक किया। टारगेट थे बेन गुरियन एयरपोर्ट, जाफा का मिलिट्री बेस, इलट पोर्ट, रामन एयरपोर्ट और एशडोड रीजन। हौथी स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने कहा कि सभी ड्रोन्स ने अपने निशाने को सही तरीके से स्ट्राइक किया। उनके मुताबिक ये हमले गाजा में इजरायली कार्रवाइयों का जवाब थे और फलस्तीनी कॉज के समर्थन की घोषणा भी। तो अब सवाल और भी भारी हो गए हैं। क्या ये स्पेस लॉन्च और ग्राउंड अटैक्स किसी कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या ये एक साथ दो मोर्चों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, धरती पर भी और अंतरिक्ष में भी? अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब उस लॉन्च साइट की सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण कर रही हैं। इजरायल ने अपनी मिसाइल डिफेंस और एरियल सर्विलेंस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इन दोनों देशों के लिए ये लॉन्च सिर्फ एक स्पेस इवेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक वेकअप कॉल है। इसी बीच इजरायल में जंग का मानसिक असर भी धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। हाल ही में 5 इजरायली सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। इन मौतों ने दिखाया है कि लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, ये शायद दिमाग के अंदर भी चलती है। अब जब पूरा इलाका फिर से एक अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, एक बात साफ होती जा रही है, अंतरिक्ष अब तटस्थ नहीं रहा। ईरान का यह रॉकेट सिर्फ आसमान की ओर नहीं गया, वो एक संकेत बन गया है, एक चुनौती, एक संभावना कि अगला युद्ध जमीन और आसमान के बीच कहीं लड़ा जा सकता है। और जब हौथीज जैसी रीजनल प्रॉक्सीज अपनी पहुंच दिखा रही हैं, तो शायद ये सिर्फ एक नई लड़ाई की शुरुआत है। एक ऐसी लड़ाई जो अब हर दिशा में फैल रही है, जमीन पर, हवा में और अब अंतरिक्ष में भी,